अरे बेटा क्या बताऊँ, पता नहीं क्या दिखा था इस लड़की में मुझे जो बहू बनाकर ले आई। क्या हुआ मम्मी? बेटी तू ही तो मेरे मन की सुनती है। मैं तुझे कहकर दिल को हल्का कर लेती हूँ, वरना तेरी भाभी ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं करती है। प्रिया तू क्या घर से गई? तेरी मम्मी के चेहरे से हंसी ही गायब हो गई है। एक तू ही अपनी मम्मी को समझाती है, कभी अपनी भाभी को भी समझा दिया कर, हमेशा मुझसे लड़ती ही रहती है। सुमित्रा जी ने अपनी बेटी प्रिया को फोन पर कहा। प्रिया ये सब सुनने की आदी हो गई थी। उसकी मम्मी रोज उसकी भाभी स्वाति की बुराई फोन पर करती थी। जब तक वो स्वाति की बुराई ना कर ले उसका खाना हजम नहीं होता है। मम्मी अभी मैं पीहुल को ट्यूशन छोड़ने आई हूँ, घर पहुँचते ही बात करती हूँ। ये कहकर प्रिया ने फ़ोन काट दिया। उसके फ़ोन काटते ही उसकी भाभी स्वाति का फ़ोन आ गया। दीदी अब एक आप ही तो हो, आपसे अपने मन की हर बात शेयर करती हूँ। आज भी मम्मी जी ने मुझसे लड़ाई लड़ ली। अब 2 बच्चों की माँ हूँ, काम में देर सवेर तो हो ही जाती है, अकेली लगी रहती हूँ। अब आपको ही अपनी बड़ी दीदी मानती हूँ, इसलिए कह देती हूँ आप जरा मम्मी जी को समझाइए, रोज ही घर में कलेश होता है। हाँ भाभी, अभी मैं पीहुल को ट्यूशन छोड़ने आई हूँ, मैं घर पहुँचते ही आपसे बात करती हूँ। और प्रिया ने फ़ोन रख दिया। उसने अपने बेटे पीहुल को ट्यूशन छोड़ा और कुछ ज़रूरी सामान मार्केट में लेने चली गई। और 1 घंटे बाद पीहुल को ट्यूशन से आते वक्त ले आई। जैसे ही घर में पैर रखा, सुमित्रा जी का फिर से फ़ोन आ गया। मैं तो तेरी भाभी से तंग आ गई हूँ, अब मुझे चाय पीनी है। और महारानी बच्चों की पढ़ाई का बहाना लेकर बैठ गई है और उधर तेरे पापा मुझ पर चाय के लिए गुस्सा हो रहे हैं। ऐसी बहू आई है कि सास ससुर का जरा भी ध्यान नहीं रखती है। प्रिया ने फिर कहा, मम्मी मैं पीहुल को ट्यूशन से लेकर आई हूँ, उसे भूख लगी है, मैं रात को आराम से बात करती हूँ। और प्रिया ने फिर फ़ोन रख दिया। उसका सिर दर्द होने लगा। 1 कप अदरक की चाय बनाई और अपने कमरे में चली गई। आज प्रतीक भी जल्दी घर आ गए। क्या हुआ, ये सिर पकड़कर क्यों बैठी हुई हो? उसने अपनी पत्नी से पूछा। प्रतीक, बाकी बेटियों का मायके से फ़ोन आता है तो वो खुश हो जाती है, उनका चेहरा खिल जाता है, पर मेरा तो सिर दर्द हो जाता है। रोज़ मायके में झगड़ा होता है और रोज़ मेरे पास फ़ोन आ जाता है। ना मम्मी समय देखती है और ना ही भाभी, दोनों अपना झगड़ा रोज़ फ़ोन पर सुना देती है। ये दोनों आपस में अपनी लड़ाई झगड़े क्यों नहीं सुलझाती है? प्रिया ने प्रतीक के कंधे पर सिर रख दिया। प्रिया, इस तरह फ़ोन पर झगड़े सुलझते नहीं हैं, ना ही सुलझेंगे। इस बार तुम जब भी मायके जाओ तो मम्मी जी और भाभी को एक ही कमरे में बिठा लेना और दोनों के बीच आमने सामने बात कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। प्रतीक, ये इतना आसान नहीं है। मम्मी और भाभी मेरी बात मानेगी ही नहीं। ठीक है, जब वो बात ही नहीं मानेगी तो उन्हें बोल देना कि मुझे बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों अपने मसले खुद ही सुलझाओ। प्रतीक ने कहा। प्रिया को ये बात जच गई, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मायके की बातें और मायके में बिताए गए दिन दिमाग में चल रहे थे। सुमित्रा जी के एक बेटा और एक बेटी है। प्रिया उनकी बड़ी बेटी, जिनकी शादी करीब 8 साल पहले प्रतीक से हुई थी। प्रिया का छोटे भाई प्रवीण की शादी स्वाति के साथ हुई थी। प्रिया का ससुराल उसी शहर में था।
जब स्वाति आई थी तो सुमित्रा जी उसकी बहुत तारीफ करती थी, लेकिन शादी को जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों सास बहू के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। पहले स्वाति अकेली थी तो सारा घर संभाल लेती थी, लेकिन जब से वो जुड़वा बच्चों की माँ बनी है, तब से वो घर से ज़्यादा समय अपने बच्चों को देने लगी है। अब दोनों बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं। उनको स्कूल लाने ले जाने और पढ़ाने की जिम्मेदारी स्वाति की ही थी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि स्वाति बच्चों को ज़्यादा समय देती थी और सास ससुर की एकदम से उपेक्षा करने लगती। सुमित्रा जी अक्सर यही शिकायत करती थी कि बहू के अपने बच्चे हो गए हैं, अब वो अपने बूढ़े सास ससुर की परवाह क्यों करेगी। प्रिया ये सब सुनती रहती थी। सालों हो गए, पर अब दोनों सास बहू के झगड़े बढ़ने लगे थे। ये रोज की ही बात हो गई थी। अगली सुबह वो उठी और उसने अपना बैग पैक किया और पीहुल को साथ लेकर अपने मायके चली गई। अपनी दीदी को अचानक देखकर प्रवीण को हैरानी हुई तो सुमित्रा जी ने उसे गले लगा लिया और बहू को आवाज़ दी, पर स्वाति नहीं आई तो वो चिढ़ गई। सब बहानेबाजी है, ननद आई है तो सुनकर भी अनसुना कर रही है। ये नहीं कि चाय नाश्ते का इंतजाम करे, जाने कहाँ लगी हुई है। प्रिया चुप रही और स्वाति के कमरे में गई तो देखा वो बाथरूम में दोनों बच्चों को नहला रही थी और पानी की आवाज़ में उसे सुमित्रा जी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो कमरे से आकर वापस बोली, मम्मी, भाभी बच्चों को नहला रही है, आप बेवजह उन पर शक करके कड़वी बातें सुना रहे हो। अब बच्चों को अकेले बाथरूम में छोड़कर कैसे आएगी। अच्छा मम्मी, आपके घुटनों का दर्द कैसा है? प्रिया ने पूछा। ठीक तो नहीं है, फिर भी मंदिर तो चली जाती हूँ। मम्मी, जब आप मंदिर जा सकती हैं तो रसोई में भी जा सकती हैं। मुझे आज आपके हाथों की चाय पीनी है और एक कप भाभी के लिए भी बना देना। लेकिन प्रिया, मैं चाय क्यों बनाऊं? तेरी भाभी बनाएगी ना। क्यों मम्मी, आप भी तो कभी कभी चाय बना सकती हैं। भाभी बच्चों के काम में लगी हुई है। मुझे तो आपके हाथों की ही चाय पीनी है। सुमित्रा जी उठकर रसोई में गई। इतने में स्वाति बच्चों को ले आई। वो दोनों बुआ के गले लग गए। स्वाति ने पैर छुए और बोली, आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वो उठने लगी थी कि सुमित्रा जी चाय की ट्रे ले आई। स्वाति को आश्चर्य हुआ। वो समझ गई थी कि ये दीदी का काम है। स्वाति शाम को खाना बना रही थी तो उसने देखा मम्मी चुपचाप से बैठकर टीवी देख रही है और भाभी अकेले लगी हुई है। बीच में आकर दोनों बच्चे परेशान कर रहे हैं। उससे स्वाति चिड़चिड़ी हो रही थी। वो रसोई में गई और सब्जियां लेकर आ गई। मम्मी, आप ये सब्जियां काट दो, मैं भाभी की मदद करवा देती हूँ। अकेले कब तक काम करेगी, बच्चे भी छोटे हैं। तभी सुमित्रा जी बोलती है, अरे रहने दे, मैंने भी बच्चे पाले हैं। ये तो आजकल की बहुओं के नखरे हैं, बस बच्चों का बहाना चाहिए। काम तो इनसे होता ही नहीं है। कितने से लोग हैं। मैं तो संयुक्त परिवार में रहती थी और इतने लोगों का खाना भी बनाती थी। इससे इतना भी नहीं होता है। मम्मी, आप संयुक्त परिवार में रहते थे तो बच्चे भी इतने लोगों के बीच में पल गए थे। पर मैं सुबह से देख रही हूँ, भाभी घर का काम संभाल रही है, बच्चे को भी देख रही है। उन्हें दूध पिलाना, नहलाना और खाना खिलाने का काम वो अकेले ही कर रही है। आपने और पापा ने एक बार भी बच्चों को नहीं संभाला। प्रिया ने कहा, हम उसके बच्चे क्यों संभाले? वो तो हमारा कुछ करती ही नहीं है। खाना बनाकर कौन सा एहसान करती है। ना कभी मेरे घुटने में मालिश करती है, ना सिर में तेल लगाती है। उसे अपने बच्चों की परवाह है तो अपने बच्चों का ही करे।
सुमित्रा जी ने कहा। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? स्वाति भाभी बच्चों में ही इतना थक जाती है, वो आपके लिए कैसे समय निकालेगी? और वो आपके भी पोते पोती हैं। आप बच्चों को बैठकर खाना खिला दें, पापा उन्हें पढ़ा दे तो भाभी का काम हल्का हो जाएगा और वो आप लोगों को भी ज़्यादा समय दे पाएगी। आप दोनों के रोज़ के लड़ाई झगड़े से मैं जब परेशान हो जाती हूँ तो प्रवीण और पापा का क्या हाल होता होगा। सास बहू केवल लड़ती ही रहेगी तो उनकी गृहस्थी कैसे चलेगी? आप दोनों को साथ रहना है तो एक दूसरे का करके चलना होगा और यही सुख शांति का एक मंत्र है। आपस में एक दूसरे से शिकायत करो और जो गलत है वो माफ़ी मांगे। कोई भी बात दिल में नहीं रखे। लड़ने झगड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सब कुछ ऐसे ही चला तो वो दिन दूर नहीं जब भाभी आपसे अलग हो जाएगी। मम्मी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब गलती आप ही की है, कुछ गलती स्वाति भाभी की भी है, वो भी आप लोगों का ध्यान नहीं रखती है। मैंने आपकी पिछली कुछ फ़ोटो में देखा था, स्वाति भाभी अपने बच्चों और प्रवीण के साथ मैंने देखा। इन्होंने जो भी 2 दिन में नाश्ता हर वीकेंड पर घूमने निकल जाती है, कभी आपको और पापा को उनके साथ में नहीं देखा। यह भी तो गलत है। क्या सास ससुर के प्रति इनका कोई फ़र्ज नहीं है? सब बच्चों और प्रवीण की पसंद का बनाया है। क्या सास ससुर की कोई पसंद नहीं होती है? हर सास को उम्मीद होती है घर की बहू उसकी पसंद का भी कभी कुछ बनाए। वो भी तो सारी उम्र अपने बच्चों के लिए बनाती आई है। स्वाति इतनी देर से खुश हो रही थी जब प्रिया अपनी मम्मी की गलतियां बता रही थी और जैसे ही प्रिया ने स्वाति की गलतियां बताई तो उसकी आंखें शर्म से झुक गई क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। आप दोनों प्यार से और मिलकर रहेंगी तो मुझे भी यहाँ आना अच्छा लगेगा। हर बेटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि उसकी मम्मी और भाभी आपस में लड़ती रहे और एक दूसरे की बुराई करती रहे। हर बेटी ये ही प्रार्थना करती है कि उसका मायका खुशहाल रहे, उसकी मम्मी अपनी बहू को इतना प्यार दे और बहू सास का इतना ख्याल रखे कि बेटी को कभी याद ही नहीं करे। जब भी फ़ोन पर बात हो तो सास बहू एक दूसरे की तारीफ़ करे ताकि मायके आने के लिए बेटी का मन मचल जाए। मम्मी मैंने इन दिनों ये भी देखा कि आप भाभी पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं करती हो। घर की राशन की सब्जियों खर्चे की सब जिम्मेदारी आपने ली हुई है। कभी भी भाभी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं देती हैं। उनको हर छोटे खर्चे के लिए आपसे रुपए लेने होते हैं। मुझे तो आप हर महीने खर्चे के पैसे देती थी, फिर भाभी को क्यों नहीं देती हैं? प्रवीण की कमाई पर उनका भी हक बनता है। भाभी को देखो, गले और हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने सारे सोने के गहने लॉकर में रखवा दिए हैं। क्या भाभी का पहनने का मन नहीं करता होगा? मम्मी भाभी इस घर में आई है, हम उन्हें लेकर आए हैं तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ख्याल रखें, उन्हें हर खुशी दें। आपको रहना तो बहू के साथ है, मैं तो कितने दिन आ जाऊंगी, सेवा तो बहू को ही करनी है। अपनी बहू से बना कर रखिए और स्वाति तुम भी अपनी सास से बना कर रखो। दोनों एक दूसरे से निभा कर चलो। आप दोनों को साथ रहना है, एक दूसरे पर विश्वास रखो, एक दूसरे का करके चलो, प्यार से साथ रहो। मुझे भी अच्छा लगेगा। जब भी मैं मायके आऊँ तो मुझे अच्छा लगना चाहिए। आप दोनों के झगड़े सुलझाने आई थी और अब मुझे जाना है। प्रिया ने अपनी बात खत्म की। प्रिया दीदी आपने मेरी आंखें खोल दी। सारी गलतियां मम्मी जी की नहीं है, कुछ गलतियां मेरी भी है, मैं उन्हें सुधारूंगी।
फिर उसने अपनी सास सुमित्रा जी से भी माफ़ी मांगी और सुमित्रा जी ने भी उससे आगे उसे सहयोग देने और प्यार देने का वचन दिया। ऐसी बेटी और ऐसी ननद हर घर में हो तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। दोनों ने प्रिया को धन्यवाद दिया। दोनों सास बहू हर बात गिले शिकवे भुलाकर आपस में गले लग गई। आज प्रिया भी बहुत खुश थी और सुलह करवा के वो अपने घर चली गई। दोस्तों, ननद की छवि घर तोड़ने वाली के लिए बनी हुई है, पर हर ननद एक जैसी नहीं होती। कुछ ननद अपने मायके खुशहाल देखना चाहते हैं और झगड़ा सुलझाकर घर में कलेश कम करती है। ऐसे उनका भी मान सम्मान बना होता है और उनके प्रति सबके मन में प्यार और सम्मान की भावना होती है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।